हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक बाय उमेश सर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों के लिए सिंगेज मैथमेटिक्स बुक का सॉल्यूशन करते हैं, जो कि जेई मेन के लिए, जेई एडवांस के लिए और साथ ही साथ बोर्ड के लिए भी है। जो स्टूडेंट्स बोर्ड में पढ़ रहे हैं वो भी इसका यूज कर सकते हैं। ओके, तो इसी सीरीज में जो हमने वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री बुक स्टार्ट की है, उस बुक का चैप्टर नंबर 3 का आज लेक्चर नंबर 8 है। क्लियर? तो शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर नंबर 8। आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ए वेक्टर आपको दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप। बी वेक्टर इज इक्वल टू mi कैप प्लस nj कैप प्लस 12k कैप एंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर। तो आपको m और n का पेयर बताना है, m और n की वैल्यू क्या होंगी। देखिए, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर है। ओके, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को आप क्या लिख सकते हैं? देखिए, इसको आप लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट फॉर्म में, आई कैप जे कैप के कैप 2 3 माइनस 5 और बी वेक्टर की वैल्यू है यहाँ से m n 12। आगे 0 वेक्टर को आप लिख सकते हैं 0 i कैप 0 j कैप 0 k कैप। क्लियर? ओके, तो अब देखिए यहां से आप क्या लिख सकते हैं। सबसे पहले तो आप इस डिटर्मिनेंट को यहां से एक्सपेंड करेंगे। जैसे ही आप इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे, आपके पास आई कैप के साथ आएगा 12 इंटू 3 मीन्स 36 प्लस 5n माइनस जे कैप के साथ आपके पास आएगा 24 प्लस 5m प्लस के कैप के साथ आएगा यहाँ से 2n माइनस 3m। ओके, उसके बाद देखिए, इसको 0 i कैप 0 j कैप और 0 k कैप के इक्वेट करेंगे। अब आप यहाँ से इसको कंपेयर करेंगे तो आपके पास आएगा आई कैप के कोफिशिएंट 36 प्लस 5n को आप 0 के इक्वल रखेंगे। सिमिलरली आप जे कैप के कोफिशिएंट 24 यहाँ से माइनस 24 प्लस 5m को भी 0 के इक्वल रखेंगे एंड के कैप का जो कोफिशिएंट है 2n माइनस 3m उसको भी 0 के इक्वल रखेंगे। तो n की वैल्यू यहाँ से आएगी माइनस 36 अपॉन 5, m की वैल्यू आएगी माइनस 24 अपॉन 5। इन दोनों वैल्यूज को आप यहाँ पे पुट करेंगे तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पर इसका मतलब m की वैल्यू और n की वैल्यू कितनी कितनी होंगी, माइनस 24/5 एंड माइनस 36/5। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे। एक तो मैंने आपको एक रिलेशन बताई थी डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट में, आप उसका यूज कर सकते हैं। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मॉडुलस स्क्वायर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होल स्क्वायर। इस रिलेशन का आप यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पर 8 पुट करोगे तो उसका स्क्वायर 64, ए वेक्टर का मॉडुलस 2 है उसका स्क्वायर 4, बी वेक्टर का मॉडुलस 5 है तो उसका स्क्वायर 25 एंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए, अब सबको राइट साइड में, इसको ए डॉट बी को आप लेफ्ट साइड में कीजिए पहले तो, और उसके बाद 4 इंटू 25 माइनस 64। तो ए डॉट बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 64 करेंगे तो आपके पास आएगा 36 एंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज कितना आना चाहिए यहाँ से प्लस माइनस 6, क्योंकि
ए डॉट बी आप निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ए डॉट बी के लिए यहाँ से आएगा आपके पास प्लस माइनस 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखिए, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर नॉट इक्वल टू 0 where a vector, b vector and c vector are coplanar vectors. Then for some scalars k, prove that a plus c is equal to kb vector. देखिए काफी इजी क्वेश्चन है, कैसे सोल्व करेंगे। a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, इसको आप लेफ्ट साइड में कीजिए, तो a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर। ओके, उसके बाद आप यहाँ से ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस लिख दो यहाँ पर, और सी क्रॉस डी लिख सकते हैं आप यहाँ पे, इज इक्वल टू 0 वेक्टर। अब ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर, यहाँ से बी वेक्टर को कॉमन ले लिया जाए तो राइट साइड में 0 बचेगा। अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है तो आप क्या कहेंगे, आइदर ए प्लस सी, either a vector plus c vector is equal to 0 vector, or b vector is 0 vector, or a vector plus c vector is parallel with b vector। देखिए अब a vector plus c vector की बात करते हैं। सबसे पहले यहां से देखो, हमें दिया हुआ है कि ये वेक्टर जो है क्रॉस प्रोडक्ट वो 0 वेक्टर नहीं है, ठीक है, ये 0 वेक्टर नहीं है। तो अगर ऐसा नहीं है तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं कि ए वेक्टर बी 0 वेक्टर नहीं होना चाहिए, बी वेक्टर बी 0 नहीं होना चाहिए, एंड सी वेक्टर भी 0 नहीं होना चाहिए। अब जब ए और सी 0 नहीं है तो उन दोनों का सम 0 कैसे हो सकता है, ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक्चुअली यहाँ से ये कंडीशन भी पॉसिबल हो सकती है, क्योंकि अगर ए वेक्टर को मैं कुछ कंसीडर कर लूं, फॉर एग्जांपल माइनस आई प्लस जे, 0 नहीं है ये, और बी वेक्टर है वो आपने मान लिया आई कैप माइनस जे कैप, ये भी 0 नहीं है, इसको आप सी समझिए। बट इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो फिर आपके पास 0 वेक्टर तो आएगा, तो मतलब ये कंडीशन रिजेक्ट नहीं होगी। हाँ, बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 ये कंडीशन रिजेक्ट होगी, क्योंकि आपके पास बी वेक्टर नॉट 0 है। और अगर ये दोनों वेक्टर पैरेलल हैं तो आप यहां से लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर इन सम स्केलर टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। तो अभी आपको फिलहाल यही कंडीशन प्रूव करनी थी, लेकिन ये जो कंडीशन ए प्लस सी इज इक्वल टू 0 आ रहा है, ये भी एक वैलिड कंडीशन है, ये भी एक आंसर यहाँ से दिया जा सकता है। ओके, अगर पूछता है तो ए प्लस सी इज इक्वल टू 0 भी पॉसिबल है, ठीक है। तो फिलहाल जो हमारा आंसर है वो क्या है, ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन देखिए, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर आपको दिया हुआ है, तो सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना है, ए क्रॉस बी और उसके बाद ए क्रॉस सी, और फिर इन दोनों वेक्टर्स का आपको डॉट निकालना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या करोगे आप, यहाँ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी के लिए आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे यहाँ से आई जे के, और ए वेक्टर के जो कंपोनेंट है वो है 2 3 -1, बी के जो कंपोनेंट है वो है -1 2 एंड -4। इसी तरह से आपको ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर की वैल्यू भी निकालनी है, उसको भी डिटर्मिनेंट से लिखा जा सकता है आई जे के, ए वेक्टर के कंपोनेंट 2 3 -1, ठीक है, और सी के कंपोनेंट है 1 1 1। इन डिटर्मिनेंट्स को आप यहां से एक्सपेंड कर सकते हैं। ओके, अब देखो ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी की वैल्यू डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करके आ चुकी है। अब आपको क्या लिखना है, यहां से ए क्रॉस बी डॉट ए क्रॉस सी। देखिए इन दोनों का अगर आप डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आपके पास आएगा -40 -27 एंड -7। इन सभी को आप ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -74। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ देखिए, if the vectors c vector, a vector and b vector are such that a c b form a right-handed system, then find c vector. देखिए इसमें कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपको एक कंडीशन दी हुई है एंड कंडीशन आपके पास क्या है, ए वेक्टर सी वेक्टर बी वेक्टर फॉर्म ए राइट-हैंडेड सिस्टम। अब राइट-हैंडेड सिस्टम में आप समझिए, अगर आपके पास एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है एंड जेड एक्सिस इसके आउटवर्ड, ओके, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो आप सभी को पता है। अगर इन तीनों के बीच में 90-90 के एंगल है तो ये राइट हैंडेड सिस्टम है। फिर अब आप ये समझो बात को कि अगर ए सी बी यानी की पोजीशन पे ए सी बी हो, अगर यहाँ पर आपके पास ए है, यहाँ पर आपने ए समझ लिया, ये सी वेक्टर है और इसको आप बी वेक्टर मान दो, तो अगेन सी वेक्टर क्या है, क्योंकि आपसे तो सी वेक्टर ही पूछा गया है ना, तो आप सी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, सी वेक्टर को लिख सकते हैं ए और बी के क्रॉस प्रोडक्ट में। अब हमें सी नहीं पता कि वो डाउनवर्ड है या अपवर्ड, तो आप इसको बी क्रॉस ए लिखें या फिर ए क्रॉस बी लिखें, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो आप सी वेक्टर को लिख सकते हैं बी क्रॉस ए, ठीक है। यहाँ पर आप क्यू वाला पॉइंट यूज कर सकते हैं और सी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर इज जे कैप क्रॉस ए वेक्टर इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। आप यहाँ पर इन दोनों वेक्टर के लिए डिटर्मिनेंट यूज कर सकते हैं और सिंपल यहाँ से आप इनको नॉर्मल भी मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। देखिए तो यहाँ पर आप आई जे के 0 1 0 यहाँ से एक्स वाई जेड, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या कह सकते हैं, आप यहाँ से लिख सकते हैं आई कैप के साथ, आई कैप के साथ आपके पास कितना आना चाहिए, यहाँ जेड माइनस 0 माइनस जे कैप के साथ कितना होना चाहिए 0 माइनस 0 एंड के कैप के साथ यहाँ पर होना चाहिए 0 माइनस एक्स, ठीक है। तो आपके पास आ गया जेड आई कैप माइनस एक्स के कैप, ओके। यहाँ से आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एंड इसको आप आगे प्रोसीड करेंगे। बट उस केस में आपका जो आंसर है वो क्या आएगा, एक्स ऑफ के कैप माइनस जेड ऑफ आई, ठीक है। यहाँ से चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस का डिफरेंस यहाँ से आएगा, बट दोनों ही आंसर आपके क्या होंगे, करेक्ट, ठीक है। आई होप सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट 6 देखिए, a vector dot b vector is equal to a vector dot c vector, a vector dot b vector is equal to a vector dot c vector and a vector cross b vector is equal to a vector cross c vector। लेफ्ट साइड में आप क्या लिख सकते हैं, a वेक्टर को कॉमन लेंगे a डॉट, तो b माइनस यहाँ से आपके पास कितना आएगा, देखिए बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर एंड यहाँ से आप इसको लेफ्ट साइड में लेंगे और फिर ए वेक्टर क्रॉस को कॉमन लेंगे, तो बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर, ठीक है। यहाँ से वेक्टर नहीं आएगा, राइट साइड वाले पार्ट से वेक्टर होगा क्योंकि लेफ्ट साइड में स्केलर है। इसका मतलब क्या है, या तो ए वेक्टर 0 वेक्टर होगा या फिर बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर 0 वेक्टर होगा या फिर ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे। ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, यहाँ से 3 के साथ होंगे एंड सेकंड से आइदर ए वेक्टर इज 0 वेक्टर और बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर इज 0 वेक्टर और ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। अब दोनों कंडीशन एक साथ होल्ड करें, उसके लिए देखो क्या जरूरी है। फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि ए वेक्टर 0 वेक्टर नहीं है, तो इसका मतलब इस कंडीशन को तो आप डायरेक्ट रिजेक्ट यहाँ से कर सकते हैं। एंड
थर्ड कंडीशन को भी आप रिजेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से बोला गया है कि एक में तो परपेंडिकुलर एंड एक में पैरेलल, इन दोनों को जब एक साथ ऑब्जर्व करेंगे तो इनको भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो कॉमन कंडीशन यहाँ से एंड यहाँ से, तो कॉमन कंडीशन है वो क्या है, बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर, क्योंकि आप सी वेक्टर को राइट साइड में लेंगे तो आपके पास आएगा बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर, यही यहाँ से प्रूव करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। यहाँ पर आपको ब्रैकेट यूज करना है, ठीक है। पहले आपको ये प्रूव करना है, इसको मैं आपको पीछे लेक्चर में भी करवा चुका हूँ। आप इनको कैसे करेंगे देखिए, ए को आप ए से और बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ से ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, फिर बी से जब आप सोल्व करेंगे तो माइनस बी क्रॉस ए माइनस बी क्रॉस बी, ये पोर्शन जीरो एंड ए क्रॉस ए इज ऑल्सो जीरो, जीरो मतलब जीरो वेक्टर, ठीक है। तो आपके पास यहाँ से बचेगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, आपने बी क्रॉस ए को ए क्रॉस बी कर दिया, तो यहाँ से आएगा 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ओके। इसी क्वेश्चन में आगे पूछा गया है इसका ज्योमेट्रिकली इंटरप्रिटेशन बताओ क्या है, ज्योमेट्रिकली मीनिंग क्या है इसका, ये आपको यहाँ से एक्सप्लेन करना है। आप यहाँ से ऐसे देखो कि अगर आपके पास एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, और उसके दो आपने एडजेसेंट साइड्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर ली हुई है, तो आपके पास वेक्टर एरिया क्या होगा, इस पैरेललोग्राम के लिए इसका वेक्टर एरिया हो जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। मॉडुलस नहीं आपको यहाँ पे अप्लाई करना, ओके, मॉडुलस नहीं लिखना क्योंकि आपने वेक्टर एरिया लिखा है, क्लियर। दूसरा, इसी पैरेललोग्राम के लिए अगर इसके दो साइड्स आपके पास ए वेक्टर एंड बी वेक्टर हैं एडजेसेंट साइड, तो इसके जो डायगोनल्स होंगे वो क्या क्या होंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड सेकंड डायगोनल होगा आपके पास ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये सेकंड डायगोनल है। तो इसका वेक्टर एरिया क्या आएगा, यहाँ से हाफ ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ठीक है, ये आ गया यहाँ से सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से आप क्या समझ सकते हैं, वेक्टर एरिया सेम डायग्राम का है इसलिए इक्वल होगा, और राइट साइड से आप लिख सकते हैं हाफ ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब आप इस 2 को राइट साइड में ले जा सकते हैं, तो आपके पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बचेगा। और अगर ऐसा आता है तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, दिस इज द रिलेशन बिटवीन वेक्टर एरियाज ऑफ ए पैरेललोग्राम इन 2 फॉर्म, ठीक है। और वो 2 फॉर्म कौन कौन सी हैं, आप आगे लिख भी सकते हैं, 2 फॉर्म कौन कौन सी, वन यूजिंग adjacent sides and second one is using diagonals of the parallelogram। आई होप सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इस वीडियो को आप शेयर जरूर करते रहिए ताकि ये फ्री क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हर स्टूडेंट तक पहुंचती रहे। नेक्स्ट देखिए आप, इफ एक्स वेक्टर एंड वाई वेक्टर आर यूनिट वेक्टर, ठीक है, एंड जेड वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपके पास कितना है, 2y√7, और z प्लस जेड क्रॉस x इज इक्वल टू y वेक्टर है, तो आपको एंगल थीटा फाइंड आउट करना है x एंड z के बीच में, क्लियर। यहां से आप सबसे पहले एक कंडीशन लिखते चलो, कौन सी भाई, z वेक्टर
प्लस जेड वेक्टर क्रॉस एक्स वेक्टर इज इक्वल टू वाई वेक्टर। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से जेड वेक्टर प्लस जेड वेक्टर क्रॉस एक्स वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्केयर इज इक्वल टू वाई वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्केयर। और इसको आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ से जेड वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्केयर प्लस जेड वेक्टर क्रॉस एक्स वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्केयर प्लस 2 टाइम्स ऑफ जेड वेक्टर डॉट जेड वेक्टर क्रॉस एक्स वेक्टर, इन दोनों का डॉट। ओके, और आगे आपके पास वाई वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्केयर। क्लियर? अब समझो, यहां से जेड वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्केयर यहाँ पे आप 2/√7 पुट कर सकते हैं इसका स्केयर, और यहां से आप लिख सकते हैं जेड वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्केयर, एक्स वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्केयर एंड साइन स्केयर थीटा, प्लस इसकी वैल्यू आएगी यहां से यहां तक 0, क्योंकि दोनों वेक्टर सेम है यहाँ। ठीक है, जब दो वेक्टर सेम हो तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में 0। ठीक है, इस बात को आप याद रखें। ये नेक्स्ट जब चैप्टर नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट होगी तब आपको ये पॉइंट समझ में आ जाएगा। ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है और यहाँ पर दो वेक्टर सेम होते हैं। दोबारा से मैं बता देता हूँ, अगर ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अगर आपके पास है तो इसकी वैल्यू आपके पास सिंपल 0 आएगी। ठीक है, यहाँ पर सिंपल 0 आएगा। ठीक है, क्योंकि ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसको आप अच्छे से याद रखेंगे, नोट में लिख लो आप यहाँ पर इसको। और y वेक्टर है वो एक यूनिट वेक्टर है तो उसके मैग्नीट्यूड का स्केयर 1 होगा। ठीक है, तो इसको फिर सिंप्लीफाई करेंगे आप, यहाँ से आएगा 4/7 प्लस यहाँ से 2/√7, तो इसका स्केयर भी आपके पास 4/7 आएगा और x का मैग्नीट्यूड 1 होता है और आगे यहाँ पर साइन स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, और साइन स्केयर थीटा इज इक्वल टू, इसको आप राइट साइड में लेके जाएंगे तो -4/7 और यहाँ पे 4/7 है, तो आपके पास साइन स्केयर थीटा की वैल्यू आएगी यहाँ से -1। यहाँ से एक छोटा सा पॉइंट रह गया, देखो 1 जो था ना वो राइट साइड में था, वो हमने नहीं लिखा यहाँ पर, तो यहाँ पर आपके पास कितना बचेगा, यहाँ से तो 4/7 है और राइट साइड में आपके पास आएगा 3/7। ठीक है, तो आप यहाँ से समझो बात को कि साइन स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा 3/4, एंड क्योंकि यहाँ पे 7 को हमने कैंसिल किया तो साइन थीटा आपके पास कितना आ जाएगा यहाँ से ±√3/2। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं आप, यहाँ से आपको थीटा फाइंड आउट करना है तो यहाँ से आप साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2 एंड एक बार आप लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू -√3/2। यहाँ से आप थीटा की वैल्यू लिखेंगे π/3 मीन 60 डिग्री। ठीक है, और जब ये नेगेटिव आ रहे हैं तो नेगेटिव आप किस क्वाड्रेंट में लिखेंगे, नेगेटिव तो आप यहाँ से बता नहीं सकते है ना, इसको आप रिजेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि दो वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है ना थीटा, उसको आप डिफाइन करते हैं कि वो एंगल 0 एंड पाई के बीच में होता है। तो 0 से पाई के बीच में तो साइन कभी नेगेटिव होगा ही नहीं। ठीक है, यहाँ से थीटा की वैल्यू फाइंड आउट नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि 0 से पाई के बीच में साइन हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। ठीक है, तो इसको आप रिजेक्ट करेंगे और थीटा की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी यहाँ से π/3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रूव दैट a डॉट i और a क्रॉस i का मल्टीप्लाई, a डॉट j और a क्रॉस j का मल्टीप्लाई, a डॉट k एंड a क्रॉस k का मल्टीप्लाई, आपके पास 0 वेक्टर आता है, ये आपको प्रूव करना है। सबसे पहले आप यहाँ से एक वेक्टर लेट कर लो कि a वेक्टर आपके पास है xi कैप yj कैप zk। ठीक है, और फिर आप यहाँ से a वेक्टर डॉट i कैप की वैल्यू निकालो।
ए वेक्टर डॉट आई कैप का आपके पास कितना आएगा यहाँ से, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के साथ अगर आप यहाँ पर आई डॉट लिखते हैं तो ए वेक्टर डॉट आई की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, सिर्फ एक्स, क्योंकि आई डॉट आई 1 होता है। सिमिलरली ए वेक्टर डॉट जे कैप कितना होगा, वाई, एंड ए वेक्टर डॉट के कैप ये होगा यहाँ से जेड। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन है। अब आप ए वेक्टर क्रॉस आई कैप निकालो, तो कैसे फाइंड आउट करोगे, डिटरमिनेंट से आई जे के, और उसके बाद यहां से देखो एक्स वाई जेड 1 0 0। अब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास थर्ड रो के अलोंग आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो इन सबको यहाँ से डिलीट कर दो, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा जेड जे माइनस वाई के, ये वैल्यू आ गई ए वेक्टर क्रॉस आई कैप। ठीक है, तो एक तो इसको आप मान लो चलो सेकंड इक्वेशन, और सिमिलरली आप ए वेक्टर क्रॉस जे कैप और ए वेक्टर क्रॉस के कैप लिखे बाय सिमिलरली। देखो ओके, अब देखिए इसको, ये इक्वेशन नंबर आप इसको थर्ड मान सकते हो, ये बाय सिमिलरली है ना, सिमिलरली प्रोसीजर से आए, इसको आप आराम से यहाँ पर डिटरमिनेंट की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। अब आप एलएचएस को लिखिए और इसमें इन वैल्यूज को पुट कीजिए। देखो ए डॉट आई के जगह पे आप लिखेंगे एक्स, ठीक है, और ए डॉट ए क्रॉस आई के जगह पे आप क्या लिखोगे, इसको लिखेंगे यहाँ से जेड जे माइनस वाई के और प्लस, अब ए डॉट जे की जगह पे आप क्या पुट करोगे, वाई फर्स्ट इक्वेशन से, और ए क्रॉस जे के पोजीशन पे आप पुट करेंगे एक्स के कैप माइनस जेड आई कैप, और प्लस ए डॉट के की जगह पे आपको पुट करना है जेड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, एंड यहाँ से ए क्रॉस के की जगह पे थर्ड इक्वेशन से वाई आई माइनस एक्स जे। ठीक है, अब आप इसको नॉर्मली मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए एक्स जेड जे कैप माइनस एक्स वाई के कैप प्लस एक्स वाई यहाँ से के कैप, और उसके बाद माइनस वाई जेड आई कैप प्लस वाई जेड आई कैप यहाँ से, और माइनस एक्स जेड जे कैप। आप देखिए यहाँ से ये फर्स्ट इस लास्ट के साथ कैंसिल, ये दोनों सेकंड और थर्ड एंड फोर्थ फिफ्थ भी आपस में कैंसिल हो रहे हैं, और फाइनल आंसर आपके पास आएगा जीरो वेक्टर विच इज आर एच एस। ठीक है, आप इस थर्ड इक्वेशन में डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करके और लिख सकते हैं। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए 10, let a vector b vector c vector be three non-zero vectors such that a vector plus b vector plus c vector is equal to zero vector and lambda b cross a plus b cross c plus c cross a is equal to zero vector, then find the value of lambda। आपको lambda की वैल्यू यहाँ से बतानी है क्या होगी। देखिए अब देखिए इसमें कैसे करेंगे, a वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, देखो इन तीनों से पता चल रहा है तीनों का सम अगर जीरो आ रहा है तो ट्रायंगल तो डेफिनेटली बन रही है। तो आप यहाँ से ऐसे कीजिए कि एक वेक्टर, जैसे ए वेक्टर को आप लेफ्ट साइड में रख लो, बाकी दो को राइट साइड में लेके जाओ। ठीक है, और अब इस इक्वेशन को आप दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर दो, बी वेक्टर से, और एक बार सी वेक्टर से। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई बी वेक्टर। ठीक है, तो बी वेक्टर से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस, यहाँ से आपके पास है माइनस ऑफ बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। मल्टीप्लाई का मतलब था यहाँ पर क्रॉस से। ठीक है, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और माइनस सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ये पोर्शन हो जाएगा जीरो वेक्टर,
और इसको आप लिख सकते हैं माइनस सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ठीक है, सेकंड इक्वेशन। सिमिलरली अगर आप यहां से बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर देखना चाहें तो आपके पास सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, इक्वेशन नंबर थर्ड। तो यहां से आप लिख सकते हैं फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड। सेकंड एंड थर्ड से क्या होगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ठीक है, अब देखो अगर मैं यहां से लिखना चाहता हूं ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए की वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या कर सकते हैं, देखो ए क्रॉस बी तो आपके पास है ही, इस बी क्रॉस सी के जगह पे भी क्या लिखा जा सकता है, ए क्रॉस बी, और थर्ड सी क्रॉस ए के जगह पे भी ए क्रॉस बी लिख सकते हैं। तो आपके पास आएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब आप इसको लेफ्ट साइड में लेके आओ तो आपके पास आएगा माइनस का 2। इसको जैसे आप लेफ्ट में लेके आओगे तो इधर ए क्रॉस बी है और राइट साइड में 3 ए क्रॉस बी है, तो 2 टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी हो जाएगा प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए इज इक्वल टू 0 वेक्टर, और इसको आप बी क्रॉस ए में कन्वर्ट करो क्योंकि क्वेश्चन आपसे कुछ इसी टाइप से पूछा गया है। 2 बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर। तो इसको जो आप यहाँ से कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा लैम्डा की वैल्यू कितनी, यहाँ पे 2। ठीक है, आई होप सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से पॉइंट समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको इलस्ट्रेशंस में करवाए हैं जो पीछे लेक्चर हो चुका है, तो आप इन क्वेश्चंस के लिए उन लेक्चर को जरूर देखिए, मतलब ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी इजी है, ऐसा क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया है, ये सब क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है। ये क्वेश्चन आज के लेक्चर में ही करवाया है, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ये सब आपके होमवर्क के लिए। ठीक है, तो आप इनको ट्राई करें, एंड अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए ताकि ये फ्री क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हर स्टूडेंट तक पहुंच जाए। एंड प्लीज वीडियो को और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।